क्या भगत सिंह को बचाया जा सकता था? क्या उनकी फांसी को रोका जा सकता था? और क्या अगर महात्मा गांधी और नेहरू जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक जाती? क्या सच में कोशिशें की गई थी भगत सिंह को बचाने की, या सब दिखावा था? तो चलिए पहले देखते हैं भगत सिंह के ऊपर क्या क्या केसेस थे और उन्हें किस केस में क्या सजा मिली थी। सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह, राजगुरु और जयगोपाल भाग निकले थे, पर 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में धमाके के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। या ये बोलना ज़्यादा सही होगा कि भगत सिंह जानबूझ के गिरफ्तार हुए, क्योंकि उनके पास भागने का मौका था, पर वो वहाँ से भागे नहीं और वहीं पे खड़े होकर देश के हित में नारे लगाते रहे। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के मामले में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, पर सैंडर्स हत्या मामले में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इसमें उन्होंने अपना पक्ष रखने से इनकार कर दिया था और कोई वकील भी नहीं किया था अपने लिए। तो बातें महात्मा गांधी और नेहरू पे कि उन्होंने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। तो 14 फरवरी 1931 को पंडित मदन मोहन मालवीय ने एल्विन वायसराय के सामने अपील की कि भगत सिंह की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए, पर यह अपील खारिज हो गई। इसके बाद 16 फरवरी को फिर से अपील की गई और वो अपील भी खारिज हो गई। फिर 18 फरवरी को महात्मा गांधी की वायसराय से बात हुई, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा कि भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा को रद्द कर देना चाहिए, पर वायसराय नहीं माने और वो अपनी बात पर अड़े रहे। पर उन्होंने ये कहा कि इस सजा को कुछ समय के लिए टाला जरूर जा सकता है। 24 मार्च को भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी देने की तारीख तय की गई। 19 मार्च को महात्मा गांधी ने फिर से वायसराय के सामने मुद्दा रखा कि भगत सिंह की फांसी को टाला जाए। यहाँ पे इस बात पे ध्यान दीजिए कि फांसी को रोकने के लिए नहीं, इस बार फांसी को टालने के लिए बात रखी गई थी, पर एल्विन वायसराय ने फिर से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने अशरफ अली को भगत सिंह के पास भेजा ताकि भगत सिंह से वादा लिया जा सके कि अगर उनकी फांसी की सजा माफ कर दी जाएगी तो वह हिंसा का मार्ग छोड़ देंगे। पर भगत सिंह ने अशरफ अली से मिलने से भी इनकार कर दिया। महात्मा गांधी चाहते थे भगत सिंह अंग्रेजों से माफ़ी मांगे ताकि उनकी सजा खत्म हो जाए, पर भगत सिंह अंग्रेजों के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थे और वो अपनी बात पे अड़े रहे। फिर महात्मा गांधी ने 21 मार्च और 22 मार्च दोनों दिन लगातार एरविन से बात की, पर एरविन नहीं माने। 23 मार्च को महात्मा गांधी ने चिट्ठी लिखी एरविन को, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भगत सिंह को उनके तय समय से एक दिन पहले ही फांसी पे चढ़ा दिया गया। 24 मार्च को फांसी के एक दिन बाद जब महात्मा गांधी कांग्रेस के कराची के अधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंचे तो वहां पे उनका भयंकर विरोध किया गया। पर यह कहा गया कि वो चाहते तो भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे, पर उन्होंने जानबूझ के भगत सिंह की फांसी नहीं रोकी। इस पे महात्मा गांधी ने सफाई देते हुए कहा, किसी को भी सजा देना अहिंसा धर्म के खिलाफ है, तो मैं भगत सिंह को बचाना नहीं चाहता था, ऐसा मेरे ऊपर शक करना ये सरासर गलत है। महात्मा गांधी ने यह भी कहा कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की जो मैं कर सकता था। मैंने चिट्ठी भी लिखी, मैंने मिलने की भी कोशिश की, पर मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही बात नेहरू की, तो उन्होंने 12 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह की फांसी से पहले एक सार्वजनिक भाषण में ये कहा था, मैं उनसे सहमत हूँ या ना हूँ, मेरे हृदय में भगत सिंह जैसे शख्स के लिए साहस और श्रद्धा भरी हुई है। नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि भगत सिंह एक प्रतीक बन चुके थे। कुछ ही महीने के अंदर पंजाब के हर शहर, हर गांव और देश के हर हिस्से में भगत सिंह के नाम का अलाव गूंज रहा था। और रही बात इसकी कि अगर भगत सिंह की फांसी रुक जाती तो क्या होता, तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण है बटुकेश्वर दत्त, जिन्हें उनके साथ उम्र कैद की सजा हुई थी। अगर भगत सिंह को फांसी नहीं होती तो उन्हें भी वो उम्र कैद की सजा होती। भगत सिंह की फांसी के बाद बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा के लिए भेज दिया गया था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने के बाद वो वहाँ से छूटे। फिर उन्होंने शादी की और अपना घर बसाया। सिगरेट की फैक्ट्री में नौकरी की, खुद की एक बिस्किट की फैक्ट्री खोली, पर कुछ भी काम नहीं आया। पटना में बस के परमिट के लिए जब वो कमिश्नर से मिलने पहुंचे तो कमिश्नर ने उनके स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र मांगा। 1964 में बटुकेश्वर दत्त गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए, उन्हें कैंसर हो गया था। 20 जुलाई 1965 को उन्होंने एम्स में अपनी अंतिम सांसें ली। बाकी आप पे छोड़ देते हैं कि अगर भगत सिंह को फांसी नहीं हुई होती तो उनका क्या होता। अब नेहरू का ये लिखना इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर भगत सिंह शहीद नहीं हुए होते तो देश में उन्हें कोई भी याद नहीं रखता, उन्हें भुला दिया गया होता। अब ये नेहरू का पछतावा है, ये जस्टिफिकेशन कि वो भगत सिंह को बचा नहीं पाए, या ऐसा कहा जाए कि बचाना नहीं चाहते थे। पता नहीं सच क्या है, इसका किसी को पता नहीं। पर एक सच ये भी है कि भगत सिंह को बचाने की जो कोशिश की गई वो बस खाना पूर्ति थी। आपका क्या मानना है? क्या आप नेहरू और गांधी की बातों से सहमत हैं? आपको क्या लगता है भगत सिंह को बचाया जा सकता था? क्या ईमानदारी से उन्हें बचाने की कोशिश की गई थी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी ज़रूर मिली हो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानोफल। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।